तो आज की इस वीडियो में हम तांजीरो के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में हम गॉड लाइक फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें जाने के बाद उसके सामने स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी टिक नहीं पाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज इसे एंड तक वॉच करना। तो तांजीरो का सबसे पहला और सबसे वीकेस्ट फॉर्म है उसका ह्यूमन फॉर्म। तो तांजीरो डीमन स्लेयर बनने से पहले एक नॉर्मल बच्चा था जो कि पहाड़ों में अपनी फैमिली के साथ रहता था और तांजीरो कोयला बेच के अपनी फैमिली की मदद भी करता था। लेकिन देखा जाए तो तांजीरो ने कभी भी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी तांजीरो बाकी बच्चों से इंटेलिजेंट और फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और उसके अदर सेंसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इसका जलवा हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था जब तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए वाटर हाशिरा ग्यू से फाइट करता है। लेकिन इस फाइट में तांजीरो फिजिकली ग्यू को ओवरपावर नहीं कर पाता, लेकिन तांजीरो अपने एक्स और ब्रेन की वजह से ग्यू पर एक ऐसा अटैक करता है जिससे ग्यू रेयरली डॉज कर पाया। लेकिन आप सोचो कि तांजीरो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आने वाली फॉर्म में वो तो बवाल होगा। अब आती है डीमन स्लेयर ट्रेनिंग। तो तांजीरो ग्यू से एनकाउंटर करने के बाद जाता है उरोकोदाकी के पास, जो कि ग्यू से पहले वाटर हाशिरा थे। वो तांजीरो से एक्सप्लेन करते हैं कि माउंट फूजी कसाने पर फाइनल सिलेक्शन के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और डीमन स्लेयर को ज्वाइन करने के लिए तांजीरो को वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन तांजीरो उस टेस्ट को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर वो ऐसे ही मुंह उठा के उस माउंटेन पे चला जाता तो माउंटेन पर विटामिन डेथ उसका इंतजार कर रही होती। लेकिन उरोकोदाकी उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए उसे पूरी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रेनिंग को तांजीरो अपनी स्मेलिंग पावर से पूरा कर लेता है। लेकिन तांजीरो की अगली ट्रेनिंग तो ये ट्रेनिंग के बजाय कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उरोकोदाकी तांजीरो को एक बड़े स्टोन के पास लेकर जाते हैं और तांजीरो को अपनी तलवार की मदद से उस स्टोन को कट करना होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में तांजीरो को यह टास्क इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात होती है साबितो और माकामो की स्पीड से, जो कि तांजीरो को वाटर ब्रीदिंग को सही यूज करना सिखाते हैं। लेकिन बाद में तांजीरो बहुत ज्यादा मेहनत करके आखिर में साबितो को हरा देता है और पूरी तरीके से वाटर ब्रीदिंग का सही यूज करके वो स्टोन को कट कर देता है। तो वाटर ब्रीदिंग का सही यूज करके तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में एंटर होता है और वहीं पे तांजीरो का सामना होता है उस माउंटेन के सबसे बड़े डीमन के साथ। और उस हैंड डीमन ने 50 वुमेन्स को खा रखा था और जिनमें से 13 उरोकोदाकी के स्टूडेंट थे। लेकिन तांजीरो ने आखिर में उस हैंड डीमन को मार दिया। बहुत सालों से उरोकोदाकी के स्टूडेंट आते और उस हैंड डीमन के हाथों मारे जाते, लेकिन एक दिन तांजीरो आया और उस डीमन को हरा दिया, जो कि ये बताता है कि तांजीरो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन ये तो उसकी स्टार्टिंग जर्नी है और आगे जाके तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब आता है डीमन स्लेयर तांजीरो। तो डीमन स्लेयर को ज्वाइन करने के बाद तांजीरो नॉर्मल मिशन पे जाता है, जहाँ पर वो ब्लड डीमन आर्ट यूज करने वाले डीमन को डिफीट करता है। तो पास ही के एक विलेज में बहुत सारी गर्ल्स गायब हो रही थी और तांजीरो को उस डीमन का पता लगाने के लिए एक मिशन मिलता है और तांजीरो उस विलेज में जाता है और वो अपनी स्मेलिंग पावर से उस जगह का पता लगा लेता है। लेकिन तांजीरो उस डीमन की 3 बॉडी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की डिफरेंट फॉर्म का यूज करके उस डीमन की तीनों बॉडी को स्लैश कर देता है और इसी फाइट की सिचुएशन में तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की डिफरेंट फॉर्म का यूज करना भी सीख लेता है और बाद में तांजीरो और नेजुको मिलकर उस डीमन को हरा देते हैं। तो नेक्स्ट लोकेशन पर स्विच करते हुए तांजीरो को रास्ते में मुजान मिल जाता है और तांजीरो के हाना फोड़ा इयरिंग्स देखकर मुजान थोड़ा डर जाता है और तभी मुजान तांजीरो का हेड लाने के लिए अपने 2 डीमंस को भेजता है और तभी टीम तांजीरो और टीम तमायो मिलकर उन डीमंस को डिफीट कर देते हैं। लेकिन तांजीरो जिस डीमन के साथ आगे फाइट करने वाला है ये तो उनके बच्चे भी नहीं थे, क्योंकि सुजुमी मेंशन में तांजीरो को सामना होता है क्योगाई से, जहाँ पर वो अपना डमरू बजाकर उसके रूम को स्विच कर पाता था, जिससे तांजीरो को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी उसको मारने के लिए। लेकिन तांजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग का 9th फॉर्म यूज करके उसका डमरू बजा देता है। तो तांजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग के सभी फॉर्म्स को सही तरीके से सीख चुका था, लेकिन लोअर मून 5 रुई के सामने वो पावरलेस था। लेकिन तांजीरो रियलाइज करता है कि अगर वो रुई के सामने वाटर ब्रीथिंग का यूज करता रहा तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, जो कि हमें उसके नेक्स्ट फॉर्म पे लेके जाती है हिनोकामी कागुरा। सडनली तांजीरो अपने पास्ट को रिमेम्बर करता है जहाँ पर उसके फादर हिनोकामी कागुरा डांस परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन वो एक ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि जनरेशन टू जनरेशन तांजीरो तक पहुंची है। इस डांस को जो भी परफॉर्म करेगा वो कभी भी थकेगा नहीं। और इसी बात को याद करके तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा को पहली बार यूज करता है और रुई को ऑलमोस्ट डिफीट कर देता है। तो नेक्स्ट आता है टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो तांजीरो उसके फ्रेंड माउंट नाटागुमो से रेयरली बचने के बाद बटरफ्लाई मेंशन में अपनी इंजरीज रिकवर करते हैं। तो ये मेंशन तांजीरो के लिए एक सेफ जोन है। हर मिशन के बाद तांजीरो और उसके फ्रेंड्स यहीं पर आते हैं। तांजीरो यहाँ पर कनाव के साथ ट्रेनिंग करता है और टोटल कंसंट्रेशन को मास्टर कर लेता है और बाद में तांजीरो का मुगेन ट्रेन में एनमो के साथ इनकाउंटर होता है और बैटल के बीच में वो ड्रीम से बार बार जागने के लिए सुसाइड करता है। लेकिन बाद में तांजीरो रेनगोकू के साथ मिलकर आखिरी लोअर मून को भी हरा देता है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सभी डीमन स्लेयर फैंस को पता है। रेनगोकू की डेथ का इम्पैक्ट जितना हम लोगों पर हुआ उसका कई ज्यादा तांजीरो पर होता है। तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजीरो हेड टू हेड दाकी से फाइट करता है, एक अपर मून डीमन जिसकी एज 100 साल से भी ज्यादा है और अपनी लाइफ टाइम में वो 7 हाशिरा को डिफीट कर चुकी है। लेकिन तांजीरो अपनी रेज मोड में दाकी को इजीली ओवर पावर कर लेता है और उस टाइम पे वो दाकी को हरा भी देता अगर वो 1 सेकंड के लिए अपने स्टेमिना को होल्ड कर लेता। लेकिन क्या करते 6 एपिसोड में वो आर्क तो ना
खत्म कर सकते थे, क्योंकि आगे टेंगेन और ग्योतारो की लेजेंडरी फाइट भी देखने को मिलेगी। वापस आते हैं अपनी टाइम लाइन, जहाँ पर तांजीरो और टेंगेन मिलकर ग्योतारो को आउट स्मार्ट भी कर देते हैं और एंड द एंड उसे खत्म भी कर देते हैं। और तांजीरो पहला ऐसा डीमन स्लेयर बन जाता है जिसने एक अपर मून को डिफीट किया। और बाद में शॉर्ट स्मिथ विलेज आर्क में ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो की शॉर्ट स्किल पॉलिश्ड और रिफाइंड हो जाती है और अपर मून हान टेंगू से फाइट करते हुए तांजीरो एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस करता है। और इसी फाइट में तांजीरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करते हुए हान टेंगू के तीनों क्लोन्स को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और बाद में तांजीरो, नेजुको, गेन्या और मित्सुरी की हेल्प से तांजीरो हान टेंगू की मेन बॉडी को भी डिफीट कर देता है। और बाद में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में तांजीरो बहुत ज्यादा मेहनत करता है सभी के साथ, और सभी हाशिरा की अपनी अपनी अलग अलग ट्रेनिंग थी, जैसे कि मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग और मुइचिरो की हाई स्पीड और ओबनाई की शॉर्टमैनशिप और सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग और ग्योमे की मसल स्ट्रेंथनिंग। तांजीरो सभी हाशिरा की ट्रेनिंग को पूरा करता है और अपने आप को फाइनल बैटल के लिए पूरा तैयार करता है। और बाद में तांजीरो और ग्यू मिलकर इन्फिनिटी कैसल में नॉर्मल डीमन को जाता ही खत्म कर देते हैं। और तांजीरो की ऐसी स्ट्रेंथ देखकर ग्यू भी थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि तांजीरो एक हाशिरा लेवल पर चला गया था। और आगे जाके तांजीरो और ग्यू का सामना होता है अपर मून 3 अकाजा से। और अकाजा को देखने के बाद तांजीरो रेनगोकू की मेमोरी को रिमेम्बर करता है। तांजीरो अपने डीमन स्लेयर मार्क और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अनलॉक कर लेता है, जो कि उसकी एबिलिटी को अच्छा खासा बूस्ट करती है। और तांजीरो ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि वो अकाजा की बॉडी को स्लेश करने के बाद उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है। और इसी टाइम पे अकाजा कुछ सोच पाता उससे पहले ही तांजीरो उसकी बॉडी को डिकैपिटेट कर देता है। और फाइनली तांजीरो रेनगोकू की मौत का बदला आखिरकार अकाजा से ले ही लेता है। और अकाजा को डिफीट करने के बाद भी तांजीरो को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको मुजान को डिफीट करना था। और अपनी पूरी पावर के साथ तांजीरो अपनी गॉड लाइक फॉर्म में भी आ जाता है। और अब आता है तांजीरो का सन गॉड फॉर्म। और बाद में अपर मून 1 को डिफीट करने के बाद बाकी हाशिरा मुजान से सामना करते हैं। और इसी फाइट में तांजीरो अपनी एक आंख को खो देता है और कोमा में चला जाता है। और उसी टाइम पे तांजीरो को सपना आता है योरीची का। तो योरीची तांजीरो के एंसेस्टर का दोस्त हुआ करता था। वो तांजीरो के एंसेस्टर को सन ब्रीथिंग के सारे फॉर्म्स को परफॉर्म करके दिखाता है, जो कि आगे चल के तांजीरो की जनरेशन में हिनोकामी कागुरा से पास होती जाती है। और तांजीरो अपने सपने में योरीची की सारी सन ब्रीथिंग फॉर्म को देखने के बाद तांजीरो रियलाइज करता है कि उसका हिनोकामी कागुरा सन ब्रीथिंग के सामने काफी वीक है। और तभी तांजीरो अपने ड्रीम से बाहर आने के बाद अपनी सारी वीकनेस को समझ जाता है। और इसी टाइम पे तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा को सन ब्रीथिंग के नाम से यूज करता है। और तांजीरो के सन ब्रीथिंग मुजान को काफी ज्यादा डैमेज कर देती है। और जब तांजीरो कोमा में था तभी मुजान सारे हाशिरा को ऑलमोस्ट किल कर चुका था। और बाद में तांजीरो कनाव को सेव करने के बाद मुजान से अकेले ही फाइट करता है। और बाद में तांजीरो बची कुछ हाशिरा के हेल्प से मुजान को कॉर्नर कर देता है। और फाइनली 1000 सालों के बाद मुजान को डिफीट भी कर देते हैं। और इसके बाद जो हो जाता है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तांजीरो अपनी फाइनल और अल्टीमेट फॉर्म को अचीव कर लेता है। और तांजीरो की इस पावर के आगे दुनिया की सारी पावर फेल हो जाती है। तो अब आती है तांजीरो की लास्ट फॉर्म डीमन किंग तांजीरो। तो मुजान को डिफीट करने के बाद तांजीरो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। मुजान मरने से पहले तांजीरो के अंदर अपना सारा ब्लड डाल देता है और अपनी जगह पे तांजीरो को डीमन किंग बना देता है। तांजीरो के ऊपर सन और निचरिन सोड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस जगह पे तांजीरो इस फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लेडी तमायो अपनी ह्यूमनाइजिंग ड्रग से तांजीरो को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट कर देती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही एनिमे के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब।